ओके फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग को पता चली क्या होगा कि सीबीएसई ने इस बार 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम 1 की है, वो मतलब टर्म 1 की जो एग्ज़ाम शीट्स है वो ऑलरेडी घोषित कर दी गई हैं और कब आप लोग के एग्ज़ाम है। तो और जो चैप्टर्स आप लोग के टर्म 1 में आ रहे हैं, क्लास 12 में जो मैथ्स की एग्ज़ाम होगी, तो उनमें से एक टॉपिक आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैं इस वाले पूरी वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट दे दूंगा, जिससे कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम ना हो कि कैसे करते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 11 तक अभी जो तो भी हम लोग करके आ रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, पहले आप लोग वो समझिए, फिर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब मैं समझाऊंगा। इन्वर्स फंक्शन जनरली क्या होता है, ये देखिए एफ, सपोज एक्स टू वाई, एफ है, एफ मेरा फंक्शन है, हाँ, और वो क्या है, एक्स से वाई तक है। एफ इनवर्स जो होगा हमारा वाई टू एक्स होगा। और फ्रेंड्स, हम लोग एक बात जानते हैं, एफ का एफ इनवर्स तभी होगा जब एफ क्या होगा, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। जो भी क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, उन्हीं का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तब एफ इनवर्स वाई बाई एक्स क्या होगा, ये हमारा एक इनवर्स फंक्शन होगा। तो बेसिकली इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा कुछ हम लोग इस तरह लिखते हैं, जैसे हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो होता है हमारा वो फ्रेंड्स ये होता है कि डोमेन जो हमारा होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, domain of f inverse is equal to range f and range f inverse is equal to domain f। ओके फ्रेंड्स, तब ये हमारा होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक फार्मूला। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या कहता है, एक फंक्शन तभी हमारा इन्वर्स होगा, एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जब वो क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, इसका मतलब ये है कि f जो होगा हमारा वो क्या होगा, इज एन 1-to-1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो f जो होगा वो हमारा 1-to-1 फंक्शन होगा और ऑन टू होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आप लोग को देखिए नाम से पता चल रहा है, इन्वर्स फंक्शन मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जैसे हमारा हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो इस तरह जो फंक्शन है, जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स, उनके इन्वर्स फंक्शन हम लोग इसमें यहाँ पे निकालेंगे कोई गिवन इंटरवल में। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं साइन फंक्शन का। तो जो एग्जाम्पल है वो साइन फंक्शन का, द साइन फंक्शन इज रिलेटेड टू, द साइन फंक्शन इज रिलेटेड, इज रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी, ये जो हमारा फंक्शन, जो साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड किसके बीच होगा, टू एनी ऑफ द इंटरवल्स, to any of the intervals minus pi by 2, minus pi by 2, pi by 2, 3 pi 2, 5 pi 2, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो इंटरवल्स हमारे, इन सब में क्या होगा, साइन फंक्शन क्या हमारा, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है इसमें। ओके, तो अगर साइन फंक्शन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जो क्लोज्ड है हमारा, अगर उसमें लाई करता है, तो साइन फंक्शन का क्या होगा, एक इन्वर्स फंक्शन भी उसका एग्जिस्ट करेगा। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। तो हम लोग फ्रेंड्स इस तरह हम लोग चेक करेंगे इस पूरे बारे
इस टॉपिक में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका जो सवाल है वो आपका जेई मेंस और एडवांस में भी आता है। ओके, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। पहले आज मैं यहाँ पर आपको बेसिक समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और इससे क्या क्या कैसे कैसे करेंगे हम लोग। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कॉलम लिख रहा हूँ, जो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फंक्शन डोमेन एंड रेंज। ओके फ्रेंड्स, मैं पहले लिख लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या है इसका मतलब। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डोमेन हमारा होगा -1 से 1, रेंज होगा -π/2 से π/2। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड होगा हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सिमिलर डोमेन -1 to 1, रेंज भी हमारा यही, रेंज होगा क्लोज 0 to 5। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये हमारा होगा रियल नंबर, यानी जो हमारा रियल नंबर सेट है ये पूरा होगा R, और जो इसका डोमेन होगा ओपन -π/2 to π/2। 4 है हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो फ्रेंड्स कॉट इनवर्स एक्स जब होगा तब R -1 -π/2 π/2 सिंगलटन 0। 5 y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, -1 to 1, it will be close 0 to π/2। तो फ्रेंड्स ये हमारा होगा। एक और है जो है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोसे ये हमारा कॉट इनवर्स एक्स है। सॉरी, कॉट इनवर्स एक्स भी जो होगा वो पूरा R ही होगा, ये रियल नंबर सेट है पूरा, और ये होगा हमारा ओपन 0 to π। सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई थोड़ी, ओपन 0 से π। ओके, और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो हमारा होगा R -1 -π/2 π/2 सिंगलटन 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा बेसिकली। तो फ्रेंड्स ये है क्या चीज़, मैं बता दूं आपको। फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बता दूं ये सारे इनवर्स फंक्शन है। ओके, जैसे हम लोग साइन एक्स लिखते हैं, तो जब हम लोग साइन का इन्वर्स करने जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग ऐसे लिखेंगे। बहुत जन स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से साइन एक्स टू द पावर इनवर्स लिख देते हैं, तो ये सही नहीं है। ओके, आपको ऐसे ही लिखना है, साइन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको बाद में इसकी ये जो बात है थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा इसकी। तो फ्रेंड्स y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डोमेन हमारा है क्लोज -1 to 1, रेंज है -π/2 to π/2। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको f इनवर्स y2x के बारे में जो बताया था, f इनवर्स, ओके फ्रेंड्स मैं यहाँ बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो मैंने आपको f इनवर्स y2x के बारे में जो कहा था, ये जो है इसका ये मतलब है y हमारा क्या होगा, डोमेन, और x होगा रेंज। ओके फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये डोमेन है और ये रेंज है। आप सपोज कर लीजिए ये कुछ इस तरह है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, ओके, एक्स इज इक्वल y इक्वल टू एफ एक्स। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया, x इनवर्स एफ वाई कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम लोग x इनवर्स एफ वाई के तौर पे इसको ले रहे हैं y, और x इनवर्स हो गया हमारा साइन इनवर्स x। तो जो फ्रेंड्स अब क्या होगा, y से लेके x तक होगा, ये y हमारा डोमेन हो जाएगा और x होगा हमारा रेंज। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इनवर्स एक्स वाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करते हैं। पहले मैं आप लोग को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पूरी बेसिक्स क्लियर करेगी आपकी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको उसको मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे मतलब आगे हायर अप्रोच कैसे होता है सम्स का। तो
ओके, तो पहला सवाल हम लेते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो पहला हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो फ्रेंड्स पहला जो सवाल होगा वो है मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स √2। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, पहले देखिए साइन का है ना, तो हमें रेंज देखना पड़ेगा इसका। साइन की रेंज क्या होगी, -π, क्लोज -π/2 से π/2। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इसी रेंज के बीच लाई करेगी। वो या तो -π/2 हो सकती है, या π/2 हो सकती है, या -π/2 और π/2 के बीच लाई कर सकती है। बट लेकिन ये उससे -π/2 से छोटी या π/2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स साइन इनवर्स 1/2 जो होगा हमारा, उसको कैसे करते हैं देखिए, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो ये हमारा क्या होता है, साइन π/4। तो साइन π/4 हमारा होता है 1/√2। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। वो कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 तक लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये इसके बीच लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है वैल्यू, ये थीटा की, ये कहाँ लाई करेगी, थीटा क्या हो रहा है हमारा π/4, और इसकी रेंज क्या है, -π/2 और π/2 के बीच ये लाई कर रही है। तो फ्रेंड्स अब हम अगर नेक्स्ट सम ले, कॉस इनवर्स √3/2, और फ्रेंड्स मैं बताता हूँ थीटा इक्वल टू π/4, ये हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू इसका। ओके, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, तो ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, कॉस इनवर्स के पहले देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी। रेंज हमारी 0 से लेके पाई तक लाई करेगी। इसका ये मतलब है जो रेंज होगी वो 0 लेसर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लेसर इक्वल टू पाई, तो ये इसके बीच ही रेंज लाई कर रही है। ओके, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग रेंज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आपकी कोई एक वैल्यू आ जाती है, तो आप लोग उस रेंज के हिसाब से चेक कर लीजिए। अगर वो आपकी रेंज में लाई कर रही है फ्रेंड्स, तब वो वैल्यू एकदम सही है। अगर वो लाई नहीं कर रही है तो फ्रेंड्स वो आंसर आपका गलत है। ओके, इससे क्या हो जाएगा, आप लोग श्योर हो जाएंगे कि जो मेरा आंसर आया वो सही है या नहीं है। ओके, तो लेट कॉस इनवर्स इक्वल टू √3/2, तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा नाउ, और कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस √3/2 फ्रेंड्स हमारा होता है कॉस π/6। ओके फ्रेंड्स, तो कॉस π/6 होगा, और थीटा इज इक्वल टू π/6। ओके फ्रेंड्स, वो क्या होगा हमारा, क्लोज 0 टू पाई के बीच लाई करेगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कैसे करते हैं। तो एक जो मैं आपको समझ दे रहा हूँ वो आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, ताकि आप लोग को इजी हो, तो आप लोग समझ सके कि इसको कैसे कैसे। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप खुद कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे थीटा लिख के दे रहा हूँ, ये 3rd नंबर है, तब कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम में मूव ऑन करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक जितना भी सम्स किया है फ्रेंड्स, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव है। अब 2-3 सम हम करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के जो नेगेटिव में होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं वो सम्स जो क्या हो जनरली जिसमें नेगेटिव वैल्यूज दी गई है। ओके फ्रेंड्स, एक सम मैं करने वाला हूँ आपके सामने, कॉस इनवर्स -½ ओके फ्रेंड्स, कॉस इनवर्स -½ हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। तो कॉस इनवर्स -½ इज इक्वल टू थीटा, और -½ इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करते हैं,
अब गौर से देखिए फ्रेंड्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 3। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए माइनस कॉस पाई बाई 3 है हमारा, तो इसको हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉस 2 पाई 3। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या होगा, जीरो क्लोज 0 टू पाई के बीच ये लाई कर रहा है हमारा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा हमारा कॉस इनवर्स का, वो है थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो फ्रेंड्स जब माइनस आ जाए तब हम लोग को उसको ऐसे करना है। ओके फ्रेंड्स, अब एक और सम मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके, एक कॉस का ही फिर से रिलेटेड सम है, ये चौथा नंबर है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा इसको। ओके, अब पांचवा नंबर मैं बता दूं आपको। पांचवा नंबर जो है वो हमारा है, ओके एक कॉस का ही मैं ले रहा हूँ, कॉस इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो लेट cos इनवर्स 1/-√2 is equal to theta, then cos theta is equal to -1/√2। फ्रेंड्स -1/√2 आप लोग को पता है कब आता है, माइनस कॉस पाई बाई 4। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स माइनस कॉस पाई बाई 4 आ गया, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया यहाँ पे। तब देखिए कुछ नहीं करना है, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग ये भी क्या क्लोज 0 टू पाई के बीच लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तब ये भी हमारा क्या होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। फ्रेंड्स ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आप सबको, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ का सम है। मैं लिख देता हूँ, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ का सम है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ में फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज़ मैं आपको एक और दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे आगे करते हैं, अप्रोच इसको कैसे करते हैं। काफ़ी मैं एक और सम करता हूँ, इसका जो हम लोग को इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। Find the principal value to sin inverse half. Find the value of cos inverse half plus 2 sin inverse half. We know that ranges, इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, we know that ranges of cos and sin are close 0 to pi and minus pi by 2 to pi by 2 respectively। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास सम है। हमें कॉस इनवर्स हाफ और प्लस 2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ के बारे में बताना है, वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसका एक आसान तरीका मैं बता दूं आपको, लेट कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा 1। ओके, okay, let cos inverse half is equal to theta theta 1, then we can get, then cos theta 1 is equal to half, which implies cos theta 1 is equal to
हाफ इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 which is nothing but theta 1 is equal to pi by 3 belongs 0 to closed pi. ओके तो ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है. अब नाउ नेक्स्ट जो हम लेंगे साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा 2. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारा टू साइन इनवर्स एफ हाफ है. तो साइन इनवर्स एफ हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू हाफ विच इज नथिंग बट साइन पाई बाई 6 एंड दैट विल बी थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 6. वो कौन सा लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेके क्लोज पाई बाई 2 के बीच. तो क्लोज माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच साइन की वैल्यू लाई कर रही है और कॉस की वैल्यू क्लोज 0 टू पाई के बीच लाई कर रही है. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे. तब देखिए अगर हम लोग इसको, अगर हम इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3. तो ये होगा हमारा 2 पाई बाई 3. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है. ओके तो साइन इनवर्स कॉस जो है ये हमारा ये आंसर है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बट लेकिन इंटरेस्टिंग है. ओके फ्रेंड्स, ये शायद आप लोग के बहुत हेल्प होगा आप लोग के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में जो होगा, जो आपका होने वाला है टर्म 1 के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. तो कुछ सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ. ओके फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. We know that ranges of a principal value of tan inverse. We know that the ranges of principal value we know that the ranges of principal values of tan inverse cos inverse and sin inverse are minus pi by 2 close 0 to pi and minus pi by 2. तो फ्रेंड्स मैं आपको सारे लिख के बता दी हूँ. ये देखिए tan इनवर्स x का हमें पता है ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, कॉस का हमें पता है क्लोज 0 टू पाई एंड माइनस पाई बाई 2 का पाई बाई 2. तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा 1, कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा 2 एंड साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू थीटा 3. ओके, ऐसे हम लोग अब अप्रोच करेंगे. तो नाउ tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा 1. ओके फ्रेंड्स, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 which belongs open pi minus pi by 2 pi by 2. cos inverse half is equal to theta 2. ओके फ्रेंड्स, तो cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा 2. ये हमारा होगा cos थीटा 2 इक्वल टू हाफ इज नथिंग बट cos, ओ सॉरी फ्रेंड, ये माइनस हाफ है. तो ये हमारा होगा cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3. तो cos
पाई माइनस पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3 और थीटा 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा थीटा 2 पाई बाई 3, थीटा 1 पाई बाई 4 एंड दैट बिलोंग्स टू पाई। नाउ सिमिलरली साइन इनवर्स थीटा 3 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ टू माइनस साइन पाई बाई 6 5 pi by 6 belongs minus pi by 2 pi by 2 and that theta 3 will belong is equal to 5 pi by 6 belong minus pi by 2 to 5 by 2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो फ्रेंड्स हमारा होगा वो होगा, एक सेकंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पे थीटा 3 जो होगा वो हमारा माइनस पाई बाई 6 होगा, जो क्या होगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच रेंज लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा वैल्यू ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा है। तो देयरफॉर tan इनवर्स तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 4, 3 एंड 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 3, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 12 and that will be 3 pi plus 8 pi minus 2 pi, that will be 9 pi by 12 equal to 3 pi by 4। ओके फ्रेंड्स, तभी हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको आज यहीं तक बताने वाला हूँ। ये जनरली जो भी ये सारे बेसिक सम्स हैं काफ़ी आते हैं, सीबीएसई में कई बार पूछे गए ये सब सवाल, और आपको ये नॉर्मल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, so for thank you watching this video and please like, share and subscribe my channel if you find this video is very helpful. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.